हम इंसानों का आने वाला भविष्य इंटरस्टेलर ट्रैवल का होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे ग्रह की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम और नई दुनियाओं की खोज में निकलेंगे। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पार्कर सोलर प्रोब की 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इस स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं तो भी हमें कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम के लिए है। वहीं अगर हम केपलर और टेस्ट जैसे प्लैनेट हॉन्टिंग द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचे तो हमें कई लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल करके दूसरे तारों तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साई-फाई मूवीज़ में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वार्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट तक का सफ़र तय करते हैं। पर वर्तमान समय में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सकें। ऐसे में कई लाइट ईयर दूर दूसरी गैलेक्सी में मौजूद तारों के सफ़र की कल्पना छोड़ ही दीजिए। पर क्या वार्प ड्राइव की मदद से लाइट स्पीड में ट्रैवल करने और वार्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इसमें कुछ तरीका इनडायरेक्ट है, वहीं कुछ तरीके डायरेक्ट, जिसमें सबसे पहला तरीका है जनरेशन शिप। दोस्तों, इंटरस्टेलर ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट एक स्लो और डायरेक्ट मेथड है। इंटरस्टेलर स्पेस में बेहद ही ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्पेस शिप का आइडिया दिया है जो कि बेहद विशालकाय होगा, जो हजारों सालों लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशन रह सकेंगी, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो इसकी अगली जनरेशन इस सफ़र को चालू रखकर आगे बढ़ा सके। ये स्पेस शिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना पीना और ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। इन स्पेस शिप की रफ्तार भले ही लाइट स्पीड तक की नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशालकाय स्पेस शिप को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेस शिप को हमें स्पेस में ही असेंबल करना होगा। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर और हाइड्रोजन प्रोपल्सन। दोस्तों, इंटरस्टेलर ट्रैवल का ये कॉन्सेप्ट एक हाई स्पीड और डायरेक्ट तरीका है। ये एक रियलिस्टिक और मोस्ट सेंसेशनल टेक्नोलॉजी है, जो कि दूसरे स्टार सिस्टम और प्लैनेट तक के सफ़र में हमारा सबसे सफल बेट हो सकता है। वार्प ड्राइव और वार्म होल जैसी टेक्नोलॉजी के विपरीत ये एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है, जो कि आने वाले कुछ दशकों में एक हकीकत बन सकता है। इसमें से पहली टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्सन। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रियर में मौजूद कंफ्यूजन प्लेट के पीछे न्यूक्लियर वॉर हेड्स एक्सप्लोड करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बेहद ही तेज ग्रेट थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना ज़्यादा थर्मोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा जिसकी मदद से ये कई लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम की यात्रा कर सकेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने बुसार्ड रामजेट जैसी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया दिया है, जो कि एक तरह का हाइड्रोजन प्रोपल्सन होगा। इंटरस्टेलर रामजेट डिज़ाइन के अंतर्गत एक स्पेस शिप जिसके सामने विशाल कलेक्टर मौजूद होगा, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा।
जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इस हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए करेगा, जिसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाई इंटेंसिटी प्रोपेलेंट इसके एग्जॉस्ट नोजल से निकलेगा, जो कि इस स्पेसशिप में इतनी ज़्यादा गति देगा कि यह केवल कुछ सालों में ही किसी भी स्टार सिस्टम का सफ़र करने में सक्षम होगा। आखिरी तरीका है ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स। दोस्तों, अक्टूबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में मौजूद एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रैजेक्टरी अब तक हमारे सोलर सिस्टम में देखे गए किसी भी एस्ट्रॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जो कि दूर आकाश गंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम की ओर आया था, जिसे ओमुआमुआ नाम दिया गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में फिर एक बार ऐसे ही एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हुए देखा गया था, जिसे 21 बोरिसोव नाम दिया गया। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे ही कई इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड और कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बिना डिटेक्ट हुए ही हमारे सौर मंडल को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर यानी कुपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड में भी कई ऐसे डॉर्क प्लैनेट और एस्ट्रॉयड मौजूद हैं, जो कि या तो एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड को कैप्चर कर सकें या फिर इस पर किसी तरह का ह्यूमन बेस बना सकें, तो हम इस एस्ट्रॉयड पर सवार होकर दूर आकाश गंगा में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक का सफ़र तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्ट्रॉयड के डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं होगा, और साथ ही इस तरह के किसी सफ़र में कई हजारों से लाखों सालों तक का समय भी लग जाएगा। अब आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।